नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूं आप सभी अपने घर आले नीले कुंज पर बिल्कुल मस्त जबरदस्त तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट होंगे। साथियों, मैं आज आपको बताने वाला हूं आखिर यूपी टेट के लिए हिंदी की कहां से शुरुआत करें, किस प्रकार से आप शुरुआत करें ताकि आपकी शुरुआत मजबूत हो, ठोस हो और बिल्कुल से परीक्षा को पास करने वाली हो। तो फटाफट से सारे के सारे कर दीजिए शेयर ताकि मजा आ सके आज के इस कार्यशाला में, आज के इस विशेष सेशन में जो विशेष तौर से यूपी टेट को समर्पित है। तो लीजिए प्यारे साथियों, हिंदी व्याकरण की आखिर कहां से करें शुरुआत, यह प्रश्न आपके दिमाग में जरूर उठ रहा होगा। आखिर क्यों जरूरी है सही शुरुआत करना, क्यों आखिर जरूरी है हो जाता है आखिर विशेष टॉपिक को चयन करके वहां से शुरुआत करना। तो लीजिए बिल्कुल जी प्यारे साथियों, फटाफट से शेयर कर दीजिए क्यों जरूरी है सही शुरुआत। हिंदी यूपी टेट का स्कोरिंग सब्जेक्ट बेस मजबूत है तो बिल्कुल जी भाई साहब पेपर आसान होगा। गलत शुरुआत मतलब कंफ्यूजन। बिल्कुल जी हाँ, कुछ इन्हीं बिंदुओं को लेकर के अपन चर्चा करने वाले। फटाफट से सारे के सारे कर दीजिए शेयर। आखिर कहां से करें शुरुआत, हमारी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, इसके विषय में आपको बताना चाहते हैं। तो लाडो, सबसे पहले शुरुआत कीजिए आप वर्ण विचार के विषय में। वर्ण के बाद शब्द पढ़िए, संधि पढ़िए, समास पढ़िए, क्योंकि पूरा का पूरा पाठ आपको लगभग 4 से 5 प्रश्न देकर जाएगा। बहुत ही अच्छा पाठ है, बहुत ही शानदार पाठ है और हर एक चीज आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन सभी टॉपिक्स को आप बिल्कुल इसी सीक्वेंस में तैयार करें ताकि यहां पर आपको ज्यादा भ्रम नहीं हो, क्योंकि हिंदी में सबसे ज्यादा भ्रम अगर पैदा करते हैं तो वो आपके यही टॉपिक हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यहां से बहुत ज्यादा भ्रम आपके पैदा होते हैं। इसके बाद आप पढ़िए लिंग, वचन, काल और कारक और साथ साथ में वाच्य, आखिर किस प्रकार से वाच्य का परिवर्तन होता है, हर एक चीज के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। और लाडलो ध्यान रखना, शब्दकोश आपकी मूल जड़ है। भाषा पर आपके पकड़ बनेगी शब्दकोश से। शब्दकोश को आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। अगर शब्दकोश आपका तैयार हो गया है तो यह मान लीजिए एक बहुत अच्छी पकड़ आप भाषा पर बना लेंगे। और शब्दकोश को तैयार करने के लिए सबसे पहले आप पर्यायवाची पढ़िए। पर्यायवाची के बाद विलोम शब्द तैयार कीजिए। और वैसा भी ये दोनों तैयार हों तो आपको शब्द शुद्धिकरण की तरफ ध्यान देना है। पहले पर्यायवाची, फिर विलोम शब्द, फिर आपका शब्द शुद्धिकरण। शुद्धिकरण आपका 2 पार्ट में बटेगा। एक तो आपका शब्द शुद्धि और एक आपको देखना है साथियों वाक्य शुद्धि। शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों बिंदुओं के बारे में आपको विशेष अध्ययन करना है। और इसके आगे एक आता है अपना लोकोक्ति और मुहावरे। लोकोक्ति मुहावरों के बारे में आपको अध्ययन करना है अच्छे तरीके से, और विशेष तौर से वह आपको लोकोक्ति या मुहावरे देखने हैं जो आपके यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में है, यानी जो आपके बोर्ड की किताबें हैं ना, वहां पर आपके दी हुई है, विशेष तौर से हिंदी वाली। इसके अलावा जो आपके एनसीईआरटी की बोर्ड में है वह आपको देखनी है, यानी मूल रूप से आपको वही आप लोकोक्ति मुहावरों पर ज्यादा ध्यान दीजिए जो आपकी बोर्ड की किताबों में हो, क्योंकि वहां से आपके सीधे प्रश्न उठाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें अपन आगे तो साथियों, पढ़ने का सही तरीका आखिर क्या है, किस प्रकार से अपन तैयार करें, किस प्रकार से अपन पढ़ें ताकि अच्छे से हम तैयार कर सके हमारा पूरा का पूरा मैटर। तो सबसे पहले आप रोज एक टॉपिक पढ़ें। रोजाना का अपना नियम बनाएं कि हमें रोज एक टॉपिक आपको पढ़ना है, और केवल पढ़ना ही नहीं है, केवल आपको पढ़ना नहीं है, उसके पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू दोनों के दोनों आपको निकालने हैं। यानी उस टॉपिक के पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू हल करें। पहले आप टॉपिक पढ़ो, फिर उस टॉपिक के पीवाईक्यू और एमसीक्यू हल कीजिए ताकि उस टॉपिक को आपको किस प्रकार से प्रैक्टिकल में लेना है, किस प्रकार से आपको इसे अभ्यास में लेना है, यह भी आपको पता चले। इसके अलावा सप्ताह में एक बार पूरा रिवीजन जरूर करें। जो भी आपने 7 दिन में पढ़ा उसका अंतिम दिन रिवीजन पूरा का पूरा जरूरी है ताकि हर एक चीज आपकी रिकॉल हो सके, हर एक चीज आपकी बेहतरीन तरीके से तैयार हो सके, क्योंकि बिना आप रिवीजन के पूरा का पूरा कंटेंट तैयार नहीं कर सकोगे। इसके अलावा बात करें अपन थोड़ी सी आगे, क्या नहीं करें, यह सबसे ज्यादा जरूरी है भाई। क्या करें, इसके साथ साथ आपको क्या नहीं करें, अगर इसके बारे में ज्ञान हो गया, इसके बारे में पता चल गया तो साथियों ध्यान रखना, आसानी से आप टेट और सुपर टेट दोनों के दोनों निकाल लोगे। अपन कह सकते हैं क्या नहीं करें, सीधे कठिन टॉपिक से शुरुआत नहीं करें। लाडलू अपन कर देते हैं शुरुआत में सीधा, चलो जी संधि पढ़ते हैं, और संधि हमारे पहले से बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और वहां से अपन शुरुआत कर रहे हैं। अर्थात
बहुत बड़ा अपन गलत काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा भ्रम अपन पाल रहे हैं। कभी भी कठिन बिंदुओं से शुरुआत आपको नहीं करनी है। शुरुआत हमेशा आपको बिल्कुल लो लेवल से करनी है और उसके बाद अपने आप को ऊपर शिखर तक लेकर जाइए। तो सबसे यानी सीधे कठिन टॉपिक से शुरुआत आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। रटने पर फोकस ना बेटा, रटने पर फोकस आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हर चीज को आप समझिए, रटना आपको नहीं है, समझना है, क्योंकि समझोगे तभी आप उसको प्रैक्टिकल में ले पाओगे। तो रटने पर फोकस आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस छोड़ देना ना जी भाई साहब, सबसे गलत काम। आप अगर प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो सिलेक्शन से वैसे अपने आप दूर हो गए। प्रैक्टिस आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। जितना हो सके उतने आपको प्रश्न निकालने, जितना हो सके उतने बेहतरीन तरीके से प्रश्न निकालने, क्योंकि आपको ज्ञात रहना चाहिए कि 2021 में 20 लाख फॉर्म भरे गए थे, लगभग 20 लाख से ऊपर थे, लगभग 22 लाख थे। और इस बार भी वही आपका आंकड़ा बैठने वाला है, क्योंकि बेटा उससे कम तो नहीं रहने वाला है, वहां से आपका ज्यादा ही जाएगा। तो अपने आप को मजबूत रखिए, अपने आप की खुद की प्रैक्टिस कभी मत छोड़िए। प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी होगी, प्रैक्टिस आपकी मजबूत होगी, तो आप सफलता के उतने और अधिक नजदीक रहेंगे। बात करें अपन थोड़ी सी आगे, हिंदी की शुरुआत सरल से करो। अरे हिंदी की शुरुआत आपको सरल बिंदु से करनी है और उसके बाद आपको कठिन बिंदु की तरफ चलना है। सफलता खुद आसान हो जाएगी। अगर शुरुआत अपन सरल बिंदु से कर रहे हैं तो बेटा सफलता आपकी अपने आप आसान हो गई। ध्यान रखना, शुरुआत छोटी पर सफलता बड़ी। बिल्कुल जी, शुरुआत आपकी छोटी है लेकिन बेटा सफलता आपकी छोटी नहीं है। सफलता है आपकी सरकारी शिक्षक बनना, और वह आप अपने आप को बिल्कुल उसी तख्ते पर काबिज करना है, वहीं पर आपको अपने आप को सोचकर चलना है। तो लीजिए बात करें अपन थोड़ी सी आगे। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताई गई प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंची होगी, आपके दिलो दिमाग में उतरी होगी। तो साथियों, यह मैंने आपको बताया किस प्रकार से आप हिंदी को एक बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। बाकी बातें करेंगे अपन कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। एक बार फटाफट से मुझे बता दीजिए अगर अपना सेशन कैसा रहा और क्या आपको नई जानकारी चाहिए। लीजिए, राम राम।